हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो 2014 का क्वेश्चन पेपर था उसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्रीकल्चर का सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनको पता होगा एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन रहता है। ऐसे आपको एक शीट मिलती है, उस पर आपको अपने आंसर फिल करने होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उनमें से जो आंसर करेक्ट होगा, जो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा उसको आपको क्या करना है, वो वाला जो राउंड सर्कल है उसको आपको फिल करना है। ठीक है, इस टाइप से आपको जो टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे तो इसी टाइप से आपको क्या है, OMR शीट बोलते हैं इसे फिल करना होता है। इसके दूसरी साइड पे ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं आपको, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको किस मेथड से इन्हें, ये जो सर्कल है ना, इन्हें फिल करना है। अगर आप इन पे क्रॉस साइन बनाओगे तो भी ये गलत है, अगर इस पे टिक मार्क करोगे फिर भी गलत है। आपको इस राउंड सर्कल को पूरा क्या करना है, फिलअप करना है, तभी ये आपका राइट होगा। तो चलती हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं। तो हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है कि भारत में वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल है। यानी कि भारत में वर्तमान में जितने उद्यानिकी फसलें हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं, उनका क्षेत्रफल यानी कितने एरिया के अंदर इन्हें ग्रो किया जाता है, तो कितना है, 15 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, 15 मिलियन हेक्टेयर में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उन्हें ग्रो किया जाता है। यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप कौन कौन सी होती हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स जो हैं, पुष्प जो हैं, वो किस में आते हैं, उद्यानिकी के अंदर आते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। फिर सकरवी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जो सकरवी रोग है ना वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस जिले में सबसे अधिक होती है, तो राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस जिले में होती है, अजमेर में सबसे ज़्यादा होती है, राजस्थान में। फिर है कि पाले में नीमन में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है, पाले में यानी कि सर्दियों में कौन सी फसल ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, प्रभावित होती है, तो कौन सी है, प्याज है। फिर नेक्स्ट है कि संतरे में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है, पादप प्रवर्धन की कौन सी मेथड है, कलिकायन जो है वो क्या है, बेस्ट है। फिर है आम के पौधा लगाने का उपयुक्त समय, यानी कि आम का, मैंगो का जो प्लांटेशन किया जाता है नर्सरी में से उसे निकाल के, और क्या है, मेन फील्ड के अंदर जहाँ पे ऑर्चार्ड में इसे लगाया जाता है, तो वो वाला टाइम क्या है, जुलाई मंथ है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है, यानी कि उद्यान लगाते टाइम कौन सा मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, वर्गाकार है। फिर है पुराने या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर बाग को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है, कलिकायन या फिर जिसे बडिंग बोलती हैं, इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सॉरी, इसका नहीं किया जाता, छोटी कलम बंद का यूज़ किया जाता है, यानी कि टॉप वर्किंग का। 9 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें नींबू वर्गीय वृक्षों में फल झड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वृद्धि नियंत्रक का छिड़काव करते हैं, यानी कि नींबू वर्गीय जो प्लांट है, कौन कौन से हो गए, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया और नींबू हो गया। तो ये जो सिट्रस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनमें फल झड़न, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं, परिपक्व होने से पहले, फुल मैच्योर होने से पहले क्या है, नीचे गिरने लग जाते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए कौन से पादप वृद्धि नियंत्रक का छिड़काव करना चाहिए, कौन से किसका यूज़ किया जाता है, तो अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है, 2,4-D का यूज़ किया जाता है। और फिर है कि टमाटर की बसंत ग्रीष्मकालीन फसल के लिए नर्सरी में बीजों की बुवाई कब करते हैं, तो बुवाई कब करनी चाहिए, इसका राइट आंसर है जनवरी में करनी चाहिए। फिर है प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त की समय,
यानी कि खरीफ के मौसम में प्याज की अपने को क्या है फसल लेनी है, तो कौन सी वैरायटी है जो कि इसके लिए बेस्ट रहेगी, तो कौन सी वैरायटी है N53। ठीक है, ये लास्ट वाली जो है डी नंबर है, ये क्या है बेस्ट वैरायटी है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें है पिछेती जो झुलसा रोग रहता है से फसलों को बचाने के लिए छिड़काव करें, यानी कि किसका छिड़काव किया जाता है जो पिछेती जो झुलसा रोग लगता है उससे बचाने के लिए, ठीक है, प्लांट को। तो इसका राइट आंसर कौन सा है 0.2% मैंकोजेब, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका है वो राइट रहेगा। उसके बाद में आम की नियमित फल देने वाली किस्म, यानी कि जो रेगुलर बियरिंग है जिसमें नियमित फल लगते हैं, यानी कि कोई भी सीज़न स्किप नहीं करता बीच में, तो उसमें ये कौन सी वैरायटी है, आम्रपाली जो है क्या है नियमित फलन वाली एक वैरायटी है। फिर है अम्लीय भूमि में किस फल की खेती सुगमता से की जाती है। जो एसिडिक सॉइल्स होती है जिनका पीएच 6 से नीचे होता है, तो ये बोल रहा है कि ऐसे सॉइल्स के अंदर कौन सी फसल को अपने अच्छे से ग्रो कर सकती हैं, तो कौन सा है सीताफल को ग्रो कर सकती हैं। फिर यह भारत में तुड़ाई उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब तुड़ाई की जाती है ना फलों की, तो ये बोला है कितने % फल जो है ना वो क्या है नष्ट हो जाते हैं उसी टाइम, मतलब ख़राब हो जाते हैं, कोई भी रीज़न रहे चाहे तुड़ाई के टाइम में। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा है 40%, यानी कि 40% फल। फिर है जेली के जमने का मुख्य कारण क्या है, तो जेली के जमने का मुख्य कारण क्या है, इसका राइट आंसर है सी नंबर पैक्टीन है। ठीक है, और फिर है उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है, तो उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है, अक्टूबर मंथ में की जाती है। और जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने जोन में विभाजित किया गया है, तो जलवायु के बेस पे राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 10 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया। जलवायुवीय क्षेत्र कितने हैं, इसके 10 हैं। फिर है कि आलू की बुवाई के लिए कितने यानी कि प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, यानी कि 1 हेक्टेयर में अपने को आलू की फसल ग्रो करनी है, तो उसके लिए कितने यानी कि आलू का जो बीज है उसकी अपने को आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर है 15 से 20 क्विंटल। फिर है सिंचाई की छिड़काव, यानी कि स्प्रिंकलर या फिर बूंद बूंद जिसे हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, विधि से लगभग कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है। स्प्रिंकलर से और ये बूंद बूंद से दोनों से पूछ रहा है कितने % पानी की बचत होती है, तो कितने % पानी की बचत होती है, 45% पानी की बचत होती है, यानी कि पानी का वेस्टेज कम होता है। फिर है गिर गाय जो है, यानी कि गाय की जो गिर नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, गुजरात है। फिर है मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो मालवी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, और फिर है निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा जो नस्ल है जो दूध देती है तो कौन सी है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, ये एक विदेशी नस्ल है। फिर है सबसे ज़्यादा वसा वाला दूध देने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है, सबसे ज़्यादा जिसके मिल्क में फैट पाई जाती है, वसा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, भदावरी है। फिर बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुनापुरी है। और फिर है राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल का नाम बताओ, यानी कि सबसे ज़्यादा महीन बारीक या फिर फाइन जो कारपेट ऊन है उसका प्रोडक्शन कौन सी भेड़ की नस्ल करती है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है चोकला भेड़ है। और इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गी में होती है, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो किसमें होती है, मुर्गी के अंदर होती है, तो राइट आंसर है रानीखेत। और फिर है कि जो दुग्ध बुखार है वो किसकी कमी से होता है, तो दुग्ध बुखार जो है वो किसकी कमी से पशुओं के अंदर होता है, तो जो 28 नंबर क्वेश्चन जो आपका है उसका आपका राइट आंसर जो रहेगा वो है सी नंबर। ठीक है, यानी कि किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 29 नंबर क्वेश्चन, तो 1 सेकेंड, 29 नंबर क्वेश्चन जो है कि किस बीमारी से बचाव, 1 सेकेंड, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी है जिससे बचाव के लिए क्या है टीके लगाए जाते हैं, तो राइट आंसर कौन सा है, गलगोटू से बचाव के लिए क्या है इंजेक्शन या फिर टीके लगाए जाते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विरेचक का कार्य करती है। तो इनमें से कौन सी दवा है जो कि क्या है, विरेचक का काम करती है, तो कौन सी है, अरंडी का तेल है। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी दवा जो है वो जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है। तो जीवाणु रोधक के रूप में कौन सी काम में ली जाती है, तो राइट आंसर है ए नंबर, फिनाइल जो है वो काम में ली जाती है। और फिर है कि एक दिन में मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है, यानी कि एक दिन का जब होता है ना चूजा, तो उन्हें एक टीका लगाया जाता है, तो वो कौन सी बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ए नंबर, यानी कि रानीखेत। ठीक है, रानीखेत से यानी इस बीमारी से बचाने के लिए चूजों को इंजेक्शन दिया जाता है जब वो एक दिन के होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंसों की कौन सी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है, यानी कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान गुजरात है, तो कौन सी है, भदावरी है। फिर नेक्स्ट है नीला थोथा का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है, यानी कि नीला थोथा जो है ना उसका यूज़ पशुओं में किस लिए किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है कृमिनाशक के रूप में। ठीक है, यानी कि बी आंसर राइट है। फिर है महसाना नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है। जो महसाना नस्ल है ना वो दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी दो ब्रीड है, तो कौन सी है, मुर्रा और सूरती। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है। विदेशी की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सी, ये वैसे चारों विदेशी है, तो ये बोल रहा है कि इन चारों में से बताओ कि सबसे ज़्यादा फैट जो है ना वो किस नस्ल में, यानी कि सबसे ज़्यादा किस नस्ल के दूध में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जर्सी के दूध में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जर्सी के दूध में पाई जाती है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर है। फिर अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की जाती है, तो किससे तैयार की जाती है, ये मालपुरा और एम्बुलेंट दोनों के क्रॉस से बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि द्रांति नुमा सींग जो है ना वो किस नस्ल की पहचान है, यानी कि द्रांति के आकार के सींग होती हैं, कौन सी नस्ल है जिसका ये पहचान जिन्हें है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सूरती है। फिर अब पशुओं में आयु का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि पशुओं में उनकी आयु का, एज का जो आइडिया लगाया जाता है वो किस बेस पे लगाते हैं कि इतने साल का हो गया होगा ये पशु, तो उसका राइट आंसर कौन सा है, दांतों से। ठीक है, उनके दांतों से, अलग अलग मेथड होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है दांतों से। फिर है कि किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है, तो कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके सिर पर टीका होता है, तो इसका राइट आंसर है महसाना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो है रोहिड़ा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन के बाद में बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में भूरी क्रांति जो है ना उसका उत्पादन बढ़ना, यानी कि किससे संबंधित है, जो भूरी क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, रासायनिक खाद से। ठीक है, रासायनिक खाद से रिलेटेड है जो ब्राउन रिवॉल्यूशन है, यानी कि जो भूरी क्रांति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी गाय की प्रजाति नहीं पाई जाती, तो इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सी गाय की प्रजाति है जो नहीं पाई जाती अपने राजस्थान में, तो सूरती है। ठीक है, जो कि नहीं पाई जाती। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि एरिया वाइज अगर देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा है, जैसलमेर है। और फिर है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो राजस्थान का पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो 10.4%। ठीक है, फिर है राजस्थान का कृषि जलवायु खंड 4B जो है वो क्या है, यानी कि किस टाइप का है वो, तो इसका जो राइट आंसर है 46 नंबर का वो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, यानी कि सी नंबर जो है इसका राइट आंसर है। फिर है कि राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है ना वो क्षारीय और लवणीय मृदा से ग्रसित है, तो कितना परसेंट एरिया जो है वो इससे ग्रसित है, तो इसका राइट आंसर है 10.6 लाख। ठीक है, 10.6 लाख। और फिर अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसका यूज़ किया जाता है, तो 48 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर है चूने का यूज़ किया जाता है। फिर है भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है,
तो कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर है कि इनमें से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है, तो इनमें से कौन सा है जो एक कार्बनिक उर्वरक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, यूरिया। ठीक है, कार्बनिक उर्वरक है। और फिर है कि अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है, अनाज वाली फसलों में बोल रहा है, सीरियल्स क्रॉप में एजेटोबैक्टर के द्वारा। अगर बात करें दलहनी फसलों में तो उसका राइट आंसर होगा राइजोबियम के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई स्रोत क्या है, यानी कि राजस्थान में ज़्यादातर एरिया में कौन से सोर्स से सिंचाई की जाती है, फसलों को पानी दिया जाता है, तो कौन सा है, कुएं और नलकूप। और फिर है 53 नंबर क्वेश्चन जो है कि इनमें से सफ़ेद दाने वाली मक्का की उन्नत किस्म जो है वो कौन सी है, यानी कि जिसका जो दाना है वो क्या है, सफ़ेद रंग का होता है। तो राइट आंसर कौन सा है, माही कंचन। फर्स्ट नंबर जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, इसका राइट रहेगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरसों की बुवाई जब करते हैं तो बीज दर क्या रखते हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए जितने बीज की आवश्यकता होती है ना उसे बीज दर बोलते हैं, तो 4 से 5 kg रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है कि मूंग फसल में प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या क्या रहती है, 1 हेक्टेयर का पूछ रहा है कि कितने प्लांट्स जो है वो क्या है लगा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, 3,33,000। ठीक है, इसका डी नंबर आंसर जो है वो राइट है। फिर है वृक्ष एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे वृक्षों को भी लगाया जाए और घासों को भी लगाया जाए, तो इस पद्धति को, इस मेथड को क्या बोलती हैं, तो सिल्वी पेस्ट्रल, यानी कि सी नंबर जो इसका आंसर है ना वो वाला राइट है। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 57 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है। क्रांतिक अवस्था क्या होती है कि जितनी भी फसलें हैं ना सबकी एक ऐसी स्टेज रहती है जिसमें क्या उनको पानी देना नेसेसरी रहता है, तो इसकी क्या है, शीर्ष जड़ें जमने के समय, यानी कि CRI स्टेज। 58 नंबर क्वेश्चन है, सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो जो सोयाबीन है उसमें ऑयल की परसेंटेज क्या रहती है, तो इसका राइट आंसर है 20% रहती है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है, इनमें से किस शाकनाशी का यूज़ मक्का और उड़द जब दोनों को साथ में अंध्या सशन यानी कि साथ में उगाया जाता है इंटरक्रॉपिंग के रूप में तो यूज़ करती हैं। ठीक है, तो स्टाम्प का यूज़ करना चाहिए। फिर है भूमि समतुल्यांक जो अनुपात है जिसे LER बोला जाता है, इसका निर्धारण बिंदु है, तो इसका निर्धारण बिंदु कौन सा है, यानी कि मिश्रित खेती है। फिर 61 नंबर क्वेश्चन है, संकुल मक्का का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्का के एक खेत से दूसरे खेत की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये किस लिए रखी जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, कोई डिजीज़ वगैरह ना फैले और अच्छा हम जो है सीड जो है वो हमें मिल सके। ठीक है, इसीलिए ये दूरी जो रखी जाती है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर 100 मीटर। और फिर है कि सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दाने में कितनी प्रतिशत नमी रहनी चाहिए, यानी कितनी % मॉइस्चर जो है वो रहनी चाहिए, तो 8 से 10% रहनी चाहिए। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी राजस्थान कृषि विभाग द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, तो कौन सी है, आत्मा जो है वो क्या है, एक योजना है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।